पहली बार की शुरुआत तुमने ही करनी है। अगर तुम होली त्योहार मना लेने के बाद चाहते हो तो तुम एक दिन के लिए एक बहुत अच्छी सी साई संध्या कर सकते हो। और जब तुम मेरे नाम पर संध्या कर रहे हो ना, तो ये अनिवार्य नहीं है कि सिर्फ मेरे ही भजन बजें, सिर्फ मेरे ही भजन गाए जाएं। तुम्हारे घर में माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, कोई भी ऐसे भी हैं जो मान लो कृष्ण जी के भक्त हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, या जो दुर्गा माँ के भक्त हैं, या किसी भी देवी देवता के, तो बीच बीच में वो भी भजन मेरे समक्ष प्रस्तुत किए जाए तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात होगी। ऐसा अनिवार्य नहीं है कि मेरी संध्या है तो सिर्फ मेरे ही भजन बजेंगे। और तुम ये कर सकते हो और इसमें अपने सभी प्रिय लोगों को बुला सकते हो। अगर घर छोटा है तो एक छोटे से हॉल को बुक कराकर तुम वहाँ पर ये चीज़ कर सकते हो। और मुझे लगता है कि सभी लोग तरह तरह की चीज़ें करते हैं, पर सभी को सत्संग में जोड़ने का काम बहुत नेक है। और अगर तुम ये कर रहे हो या ये करने में सफल रहोगे ना, तो बड़े आशीर्वाद पाओगे, बहुत ज़्यादा। अनेकों साई भक्तों से और साई अनुभव से और मुझसे मिलने का अनेकों बार मौका मिलेगा। मेरे जितने भक्तों से मिलोगे ना, संख्या गिन लेना अपने हाथों पे, उतने बार तुम मेरे से मिल रहे हो। क्योंकि मेरा परिचय मेरे बच्चों से, मेरे भक्तों से है, और उसमें से एक तुम भी हो। मुझे ये जानकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि तुम कितनी सहायता करते हो लोगों की, लेकिन मुझे ये बात जानकर आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे अंदर नफ़रत बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे अंदर प्रेम है। और तुम्हारे अंदर जो लड़ाई करने की भावना है ना, वो तब है जब किसी के साथ बहुत गलत हो रहा होता है। अगर सच में तुम कहोगे ना कि तुम विरोधी हो, तुम नफ़रत करते हो लोगों से, तुम में गुस्सा है, या तुम अपने लिए नकारात्मक बातें कहोगे, तो ये कहना ही तुम्हारी मूर्खता है, क्योंकि तुम ऐसे हो ही नहीं। तुम्हें गुस्सा तभी आता है, तुम्हें चिढ़ तभी होती है, तुम्हें अत्यंत क्रोध की अवस्था में मैं तभी देख पाता हूँ जब गलत हुआ हो। अन्यथा किसी को परेशान करने वाला स्वभाव नहीं है तुम्हारा। इसलिए आज अपने आप से जीभ भर कर प्रेम करो, समय से सो जाया करो। बहुत अच्छी तुम आदत लगाने की सोच रहे हो, समय से सोना और उठना। हफ्ते में 7 के 7 दिन नहीं तो 6 दिन, कम से कम 6 नहीं भी तो 5 दिन तो एक अनुशासित जीवन जी कर देखो। 5 दिन नियम से व्यायाम करना, 5 दिन नियम से सोना, समय से उठना और अपने काम करना, अपनी पूजा करना, अपने मंत्र करना, ये करके देखो। और तुम जो भी मंत्र कर रहे हो, मान लो साई साई ही जप रहे हो, तो अब ये नियम बनाओ कि दिन भर में मैं 1000 बार करूं, कम से कम 1000 बार। जो भी मंत्र कर रहे हो ना, उसमें एकदम लीन हो जाओ और अपनी सारी दुख, अपनी सारी संकट उस मंत्र पर विश्वास करके छोड़ दो और अपने केवल कर्म में लग जाओ। देखो कृपा होगी। तुम कोई भी मंत्र ईमानदारी से करोगे तो कृपा होगी। बस वो मंत्र किसी को बिगाड़ने के उद्देश्य से नहीं, अपने को बनाने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। रात बहुत होने को आई है, अब तुम्हें सोने के लिए सोचना चाहिए कि तुम्हें सोना है। और वैसे तो इंसान को एकदम शांति चाहिए होती है तो नींद अच्छी आती है, लेकिन अब जहाँ हो तुम, तरह तरह के शोर बीच बीच में होते रहते हैं, तो इन सब के लिए तुम यही कर सकते हो कि इन सबको नज़रअंदाज कर सकते हो। और क्या ही कर पाओगे, है ना? तो यहाँ पर नज़रअंदाज करो। धीरे धीरे मैं कोई विकल्प निकाल दूंगा जिससे तुम्हें आराम से नींद भी आए, बाहर भी काम हो और तुम्हें परेशानी भी नहीं हो। चिंता मत करो, खूब खुश रहो। मुझे तुम्हारी बनाई हुई खीर बहुत पसंद आई थी, दोबारा बनाना।